छरे ये लेज नहीं पड़ी मनोड़ा हैं कचरा दर देगा ये मेरी दिया है भाई तुम खा खा माननीय सम्मान के योग गांव संगरौली के सभी निवासी माता बहनों, बुजुर्गों व मेरे साथियों, आज के हमारे मुख्य अतिथि भाई करमवीर जी को जिला परिषद के हमारे चेयरमैन और हमारे वार्ड के जिला परिषद मेंबर भी हैं, वो हमारे बीच अभी पहुंचने वाले हैं। उसके बाद हमारे अगले चीफ गेस्ट भी तैयार हैं और उससे अगले भी तैयार हैं। अभी जब तक हमारा सीन तैयार हो
जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, सभी से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी रामलीला ग्राउंड में पहुंचे। लीला शुरू हो चुकी है। हाँ, सभी से विनती है, सभी जो है लीला ग्राउंड में पहुंचे और हमारे आज के चीफ गेस्ट हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। तब तक आप एक भक्ति वंदना हमारे डांसर पलक द्वारा।
बोल श्री रामचंद्र की। बच्चों जयकार वाहेगुरु। क्यों रोटी नहीं खाई? हेलो आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच पहुंच चुके हैं भाई करमवीर जी को, जिला परिषद के चेयरमैन और हमारे वार्ड के जिला परिषद के मेंबर भी हैं भाई करमवीर जी को, वो हमारे बीच पहुंच चुके हैं। और अभी जब तक वो स्टेज पे आए तब तक अगला सीन तैयार है। इस सीन के बाद वो रिबन काट के उद्घाटन करेंगे अगले सीन का। अभी सीन आपके सामने तैयार है। महाराजा रावण कुंभकर्ण के पास आते हैं और उनसे क्या वार्तालाप होती है आप सुनिए आगे, देखिए अपने आप ही सीन में। बोल श्री रामचंद्र की। अरविंद है महाराजा कुंभकर्ण की जय, महाराजा शंकर की शंकर की। मंत्री जी
महाराज लंकापति तशरीफ ला रहे हैं। राधा जी जय शंकर की, जय शंकर की। सुनाइए भ्राता कुंभकर्ण, क्या हाल है? भ्राता जी कुंभकर्ण तो बिल्कुल आनंद में है, मगर आपको यहां देखकर मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है। कहीं आप रास्ता तो नहीं भूल गए? नहीं कुंभकर्ण, रावण कभी भी रास्ता नहीं भूल सकता। वो अपनी मर्जी से ही कहीं आता या जाता है। और रही बात यहां आने की, भाई मुझ पे महान संकट आया है, इसलिए मैंने तुझे जगाया है। संकट और लंकापति रावण का संकट मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हारी समझ में कैसे आएगा कुंभकर्ण? जो मनुष्य साल भर में 8-9 महीने सोया हो तो उसे कौन समझा सकता है भाई? तुम्हारे सोने से लंका की चांदी होती है, जिसको रानी की पदवी है अब वही बांधी होती है। ऐसा सोना भी क्या सोना, जीवन सब जाए घाटों में, कट जाए बहन की नाक का, तुम पड़े रहो खर्राटों में। है क्या कहा? बहन शूर्पणखा के नाक और कान काट डाले। आखिर कोई बात तो होगी। कौन है आखिर जिसने हमारी इज्जत पर हाथ डाला है? भाई पंचवटी पर अयोध्या के जो राजकुमार राम और लक्ष्मण अपनी पत्नी सीता सहित आए हैं। एक दिन उन्होंने बहन शूर्पणखा के नाक और कान काट कर अनर्थ कर डाला। भाई खरदूषण जब अपना बदला लेने गए तो उनको भी मार डाला। इस पर कुलद्रोही विभीषण ने मुझे शिक्षा देने की जरूरत समझी, तो मैंने उसे लात मारकर दरबार से बाहर निकाल दिया। अब रामचंद्र पुल बनाकर हमारी राजधानी में पहुंचा है और उसकी सारी सेना मरने मारने के लिए तैयार बैठी है। मगर न जाने तुम्हारे ज्ञान को क्या चिड़िया चुप गई है जो आराम से सो रहा है। वह लंकेश वह भ्रात पर नारी को हरकर मुझे सिखलाता ज्ञान क्यों गई थी वहां पर शूर्पणखा? क्या काम था वाला जाने का? कोई तो कारण होगा ही। लड़कों से
लंकेश सीता का हरण करके तुमने अच्छा नहीं किया। हे भाई, अब भी गर्भ त्याग कर सीता को श्री रामचंद्र के चरणों में छोड़ो। यदि अपना कल्याण चाहते हो, मुझे वह नारद का वचन याद आता है जो उन्होंने विभीषण के बारे में कहा था। जिस सीता को हर लाए हो वो साक्षात जगत की माता है, लंका की सत्यानाशी है। नारद का वचन याद आता है। जिसको तुम कायर कहते हो वही सब युद्ध कराएगा। मानो या मत मानो, घर का भेदी लंका ढाएगा। कुंभकर्ण, आदेश देने की कोशिश मत करो। मैं यहां पर उपदेश सुनने नहीं आया, मैं तो विचार कर और आपकी राय लेने आया था। वाह लंकेश, वाह! आप इस समय मुझसे सलाह लेने आ गए, किंतु आपने मुझे उस समय नहीं पूछा जब सीता को चुरा कर लाए थे और उसके बाद विभीषण को लात मारकर लंका से बाहर निकाला था। जब भी नहीं पूछा। अब जब जान आफत में फंस गई, अब चले आए हो, अब रोते क्यों हो? भुगतो अपने किए की सजा। देखो इश्कबाजी का मजा। अभी से दिल तोड़ने लगे, ऐसे जल्दी घुटने दिले छोड़ने लगे। इब्तियाद इश्क रोता है क्या? इब्तियाद इश्क रोता है क्या? आगे आगे देखना होता है क्या? मुझे यह आशा न थी कि मेरे अपने ऐसे दगाबाज निकलेंगे। मैं तो एक विभीषण को रोता था, मगर यहां तो हालात बिगड़े पड़े हैं। अब जिसे देखे कानों पर फाज रखे खड़ा है। खैर, मुझे तो शिक्षा हो गई और भाइयों की वफादारी की परीक्षा हो गई। कुंभकर्ण, यदि तुम्हारा यह ख्याल है कि रावण लड़ाई से डरता है और इसलिए बार बार खुशामद करता है, तो इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो। यह तुम्हारी भूल है। हो पर खुशामद का तो मैं नाम भी नहीं जानता। वरना इसका प्रयोग करना मैं तो अपने लिए बुरा मानता। और सुन कुंभकर्ण, है कौन सूर इस दुनिया में जो खुद लंका पर आएगा, इस लंकापति के आगे से न लौट के जिंदा छोड़ेगा। जाता हूं मैं लड़ने के लिए, सबको मार गिराऊंगा। मैं कसम ठान कर कहता हूं, तुमको न मैं कभी बुलाऊंगा।
जी क्षमा कीजिए और मुझको आज्ञा दीजिए। ठहरो लंकेश, ठहरो। असंतुष्ट होकर ना जाए, जरा गुस्से को चुप फरमाइए। आपने मेरी बातों का उल्टा अर्थ निकाला। भला मैंने यह बात कब कही? आप में युद्ध करने की शक्ति नहीं रही, अथवा मैं आपका सहायक नहीं, बल्कि मेरा अभिप्राय यह है कि यह आपकी शान के लायक नहीं। खैर, बुरा हो या भला, हमारी जाने भला। एक दिन मरना है, फिर लड़ाई से क्या करना है? भ्राता जी, कुंभकर्ण तन मन धन से आपके साथ है। जय और पराजय उस परमेश्वर के हाथ में है। वाह कुंभकर्ण वाह, मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी। मंत्री जी, जल्दी से रथ तैयार करो। हम दोनों भाइयों को दरबार में जाना है। अंदाजा, सवारी तैयार है। तो चलते हैं। बाबा जय शंकर की। जय शंकर की। आइए। वो श्री रामचंद्र की। अभी आपने सीन देखा और आज के हमारे मुख्य अतिथि भाई करमवीर जी को हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं विनती करूंगा हमारे नंबरदार जी से, सरपंच साहब और हमारे कलाकार साथी उनको लेकर गए स्टेज पे और रिबन काट के अगले सीन का उद्घाटन करेंगे। भाई करमवीर जी को जिला परिषद के चेयरमैन और हमारे वार्ड के जिला परिषद के मेंबर भी हैं और उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जिला परिषद के चेयरमैन भी उन्हीं को चुना गया है और आगे की तैयारी में है। भाई साहब बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, हमारे ही पास के गांव कोर गांव से हैं। भाई करमवीर जी बहुत ही सभ्य व्यक्ति हैं, सामाजिक प्राणी हैं और हर कार्य में आगे रहते हैं। भाई साहब जब भी हम इनको बुलाते हैं, कोई भी गेम है, कोई भी धार्मिक कार्य है, भाई करमवीर जी हर बार हमारे साथ तैयार रहते हैं। हमारे छोटे से निवेदन पर आज भी हमारे रामा ड्रामाटिक क्लब इस मंच पर पहुंचे हैं। भाई करमवीर जी को मतलब जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि का जोरदार तालियों बजा करके स्वागत करें। भाई हमारे बीच पहुंचे हैं हमारे भाई साहब करमवीर जी, जिला परिषद के चेयरमैन और हमारे वार्ड के जिला परिषद के मेंबर भी रहे हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो रिबन काट करके सीन का उद्घाटन करेंगे। अगले सीन का हमारे भाई करमवीर जी को चेयरमैन साहब से निवेदन करेंगे कि वो रिबन काट करके अगले सीन का उद्घाटन करें और उनके साथ आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों का भी इस रामा ड्रामाटिक क्लब के मंच पर पहुंचने पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। भाई रमेश पटेल जी, संदीप पटेल जी और हमारे सरपंच साहब, नंबरदार जी, आप सभी का भी रामा ड्रामाटिक क्लब के इस मंच पर पहुंचने पे हार्दिक स्वागत है। बच्चा तालियां बजाएं एक बार जोरदार। वो श्री रामचंद्र की। मोमेंटो देकर के सम्मानित करेंगे हमारे
डायरेक्टर साहब और नंबरदार जी, सरपंच साहब, भाई करमवीर जी को हमारा ये स्मृति चिन्ह है श्री राम जी का दरबार। भाई करमवीर जी का रामा ड्रामाटिक कल के इस मंच पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है। हमारे गांव में ये 44वां मेला का आयोजन है। 44 साल से बहुत ही अच्छे सभ्य और सांस्कृतिक तरीके से हमारे गांव में लीला का आयोजन किया जा रहा है और ये रामा ड्रामाटिक क्लब का मंच है। भाई चेयरमैन साहब, आपने भी पिछली बारी से मंच से मनोकामना मांगी थी, आपको भी चेयरमैन बना करके इस मंच में आगे भेजा है। आगे भी आपकी जो भी मनोकामना है इस मंच से हम भगवान श्री राम जी से दुआ करेंगे कि वो पूरी हो आपकी। मैं चेयरमैन साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपने दो शब्द रखें। भाई करमवीर जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें बच्चों। जय श्री राम, जय श्री राम। बड़े ही आदर के योग्य है हमारे श्री राम ड्रामेटिक क्लब संगरौली के सभी सदस्य, सभी जो यहाँ पे इस रामलीला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, मेरी माताएं बहनें मैं सामने देख रहा हूँ, हमारे गांव के मौजूद व्यक्ति, हमारे सरपंच साहब और सारे जो इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं, मेरे देवतुल्य इस गांव के वासी। सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई दूंगा कि 82 से अभी तक किसी गांव में अगर रामलीला चल रही है तो मेरे ख्याल से संगरौली गांव होगा। एक बार मैं आप गांव के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा। देखिए, बहुत बड़ी बात है अपने संस्कारों को साथ में लेकर जो चलना। मैं ये सभी जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं इनको बधाई दूंगा कि अपने बच्चों को जो यहाँ पे साथ में लेके आ रही हैं। हमारे जब तक समाज में संस्कार जिंदा है तब तक समाज है। अदरवाइज तो जो हम विदेशों की बात करते हैं, विदेशों में ये हो रहा है, विदेशों में परिवार को छोड़ देते, परिवार का कोई महत्व नहीं है, जीवन का कोई महत्व नहीं है। श्री राम जी की लीला में पूरे जीवन में भाईचारे के साथ कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, अपने परिवार में कैसे रहना, वो सारी की सारी शिक्षाएं इस रामलीला के माध्यम से हमें मिलती हैं। आज के फोन के इस युग में मुझे लगता सिर्फ आप बधाई के पात्र हैं। अदरवाइज फोन के इस युग में अपने बच्चों को समय देना और समाज को समय देना, ये सबसे कठिन कार्य हो गया है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कम से कम, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, कम से कम एक समय अपने बच्चों को साथ में बैठ के, चाहे वो सुबह ब्रेकफास्ट पे समय मिले, लंच के टाइम समय मिले या डिनर के टाइम समय मिले, एक बार साथ में बैठ के हमारी संस्कृति, हमारे समाज, हमारे परिवार का, हमारे हीरो का जिक्र करना बहुत जरूरी है। क्योंकि टेलीविजन और मोबाइल ने जो हमारे समाज का भट्टा बिठाया है, उसकी रिकवरी किसी तरह से नहीं हो सकती है। तो मैं अपने पुरुष प्रधान समाज से भी निवेदन करूंगा कि हम सब अपने काम के चक्कर में या अपने व्यवसाय के उसमें बाहर घर से सुबह शाम निकल जाते हैं, किसी एक समय बैठ के हमें अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, समाज का डिस्कशन करना जरूरी है। हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनके जीवन का वृत्तांत डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। 5000 साल पहले, 7000 साल पहले जो हमारी चाहे महाभारत संबंधित बातें और रामायण संबंधित बातें हैं, वो समाज में सारी की सारी एप्लीकेबल होती हैं। और जीवन का सच, सारे का सारा जीवन का सार इसमें है। वो होगा तभी जीवन अच्छा बढ़िया तभी होगा। आज की डेट में मेरे युवा साथी पहुंचे हुए हैं, एक छोटी सी बात का इतना स्ट्रेस ले जाते हैं। कई साथी देखो कि 12वीं क्लास में, 10वीं क्लास में सिर्फ एक एग्जाम में फेल क्या हुए, या माँ ने बाप ने थोड़ा सा बोल क्या दिया, घर छोड़ के चले जाना या कुछ ऐसा फैसला ले लेना जिससे अपनी जीवन लीला तक की बात। तो राम के जीवन से वो प्रेरणा लेके जाए यहाँ से कि रात सुबह दरबार की तैयारी थी, राज तिलक होना था, रात को पिताजी ने बोल दिया कि वन में चला था 14 सालों के लिए, एक आह तक नहीं भरी, वो शिक्षा लेके यहाँ से जाए। हमारे जीवन में माँ बाप का रोल क्या है और राम के जीवन से सीखने को मिलेगा। श्री राम को फॉलो करोगे, आपको किसी भी चीज से भय नहीं लगेगा, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं होती।
भक्ति भाव देखना है तो हनुमान जी के चित्र से देखिए। जो श्री राम ने बोल दिया वो ही सब कुछ, जो श्री राम है वो ही सब कुछ। भाई का भाव देखना है तो लक्ष्मण जी से सीखिए। अपने भाई के लिए सब कुछ मतलब सब कुछ। ये हमें भी प्रेरणा लेने का माध्यम होना चाहिए कि हम एक छोटी सी 2 गज की 4 गज की जगह पे, थोड़ी सी ईंटों पे, थोड़े से मकान पे, थोड़ी सी धरती पे इतना गुमान कर रहे थे, जबकि जो हमारी कभी हुई नहीं थी, हमसे पहले किसी और की थी, हमारे बाद किसी और की होगी। लेकिन वो आज का जो समय है, जो मुझे हमें अपनी माता को, बहन को, भाई को, अपने परिवार को, अपने समाज को आज जो समय देना था, आज जो समय के साथ जीना था, उसको खराब कर रहे हैं। तो हर समय जिसमें मैं बोलता हूँ नियत है, नियत के साथ आपकी नीति भी है। आपकी नियत अच्छी होनी चाहिए और भगवान श्री राम जी के जीवन से हमें सब कुछ सीखने का मौका मिलता है। और मैं एक बार फिर से पूरे गांव को और श्री राम ड्रामेटिक क्लब सिंगरौली को बधाई दूंगा कि वो इतनी विषम परिस्थिति में, जहां मोबाइल का युग है, तब भी वो रामलीला को और संस्कारों को साथ में लेके चले गए हैं। एक बार पूरे गांव के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। अच्छा, लंबरदार जी एक बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, वैसे तो मुझे बिना के बताए बोलने चाहिए थी। देखिए, हर चीज को जब समाज की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं, तो हर एंगल देखना पड़ता है कि भविष्य कैसा हो। हम टेक्नोलॉजी के साथ किससे जुड़े, भविष्य के लिए। अभी कुछ सालों से पराली जलाने की बड़ी प्रॉब्लम समाज के सामने है। पराली के पाने जो होते हैं हमारे गिरी काटने के बाद, उसकी व्यवस्था के लिए हमारी डीसी मैडम और हमारा पूरा प्रशासन और पूरी सरकार, अब की बार आपको मशीनों की कमी नहीं होगी। लगभग 1209 मशीनें पास हुई हैं जो कैपिटल डिस्ट्रिक्ट के लिए, जिसमें सुपर सीडर और बेलर और ये सब इक्विपमेंट है। पिछले साल कुछ मशीनों की हो सकती है कमी हो। और पीछे पहले वो गड्ढों का जो पराली के बनते हैं गड्ढे, उनका 1000 रेट था, 1200 रुपए का वो होगा। इसमें वो भी प्रोत्साहन है। पिछली बार कैपिटल डिस्ट्रिक्ट से 184 केस पुलिस केस हुए थे। मैं बताना चाहता हूं कि अब की बार हाई कोर्ट के वर्डिक्ट है परमिशन को लेके। स्टेट किसी ना किसी भाई का कोई नुकसान ना हो। आप लोग सब इस पराली जलाने से बचें, क्योंकि फाइन बहुत हैवी कर रखे हैं इस सालों में। 1 एकड़ का, 2 एकड़ का, 5 एकड़ का अलग अलग फाइन है और साथ में सजा का प्रावधान रखा है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे गांव के कोई भी साथी परेशान हो, क्योंकि सिफारिश से भी काम चलना है। क्योंकि मॉनिटरिंग अब की बार इस लेवल का वर्डिक्ट आया है कि जिस जगह पे डीसी काम नहीं कर रहा है, डीसी पे एक्शन करो। हाई कोर्ट का ऐसा वर्डिक्ट है। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि मेरा परिवार, अपने परिवार में मुझे बोलने का हक भी है। तो कोई भी साथी पराली जलाने से बचे। अब की बार प्रबंधन के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं की गई है। आप भी सारे के सारे समझदार हैं। तो एक भी केस कैपिटल डिस्ट्रिक्ट से होगा, मुझे आहट होगी। मुझे गर्व है इस बात है कि एक केस भी हो। पिछली बार भी सिर्फ 184 थे। मुझे आशा है कि खासतौर मेरे अपने गाँव में ऐसे काम नहीं होंगे। आप सबने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना, आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और मैं भी चाहूंगा कि 5100 रुपये का सहयोग करके साथियों का मैं भी हौसला अफजाई करूँ। आप सबने मेरी बातों को विनम्रता सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब, भाई कलवीर जी। और जैसा कि भाई साहब ने बोला है, पराली के जलाने के बारे में नहीं जलानी है, ऐसा ही SHO मैडम भी बोल के गई थी कि अब की बार अगर किसी पे FIR हुई तो उसका रद्द होने का कोई इंतजाम नहीं है, उसको कैंसिल करने का कोई प्रावधान नहीं है। वो FIR होगी तो होगी बस, उसमें किसी की कोई सिफारिश नहीं चलेगी। इसलिए भाई साहब ने जो बोला है उन बातों को याद रखना, प्रदूषण बहुत ज्यादा है। और भाई चेयरमैन साहब का करमवीर जी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपनी नेक कमाई में से भाई करमवीर जी ने 5100 रुपए का दान जो है रामा ड्रामेटिक क्लब को दिया है। हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इनके खजाने भरे रहे और अगले साल फिर हमारे मंच पे आए। रामा ड्रामेटिक क्लब की तरफ से आपके साथ आए सभी गणमान्य व्यक्तियों का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद। अभी अगला सीन आपके सामने तैयार है। और इधर से भाई काफी शोर आ रहा है बच्चों। ये जो बच्चे कोने में बैठे हैं ना, हर बार समझाते हैं आपको। ये जो बच्चे इधर बैठे हैं, बच्चे ये कोने में, आपको डेली समझाना पड़ता है, अच्छी बात नहीं है। मान लें मेरे बात, 2 दिन की बात ले रही है। शोर मत करो, आराम से बैठ जाओ। फिर यहाँ से उठा देंगे, पीछे उठा देंगे आप लोगों को। आराम से बैठो बिल्कुल प्यार से। अभी अगला सीन आपके सामने तैयार है, लीला का आनंद लें।
महाराजा राणा का जंगी दरबार, उसमें नाच गाना भी होगा, इसलिए आप लीला का ऐसे ही आनंद लेते रहे। बोल श्री रामचंद्र की। महामंत्री जी, जी महाराज। दरबार में कोई अच्छी सी मुद्रा करने वाली को बुलाया जाए। महाराज मुद्रे मुद्रे में तो उड़ा कोई नहीं रहेगा, कोई अच्छा सा नाच दिखाया जाए। जो कहा गया उतना कीजिए। हाँ, क्या महाराज, मुद्रे वाले हाजिर हो। Ding 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 ding